अरे सर, आप गाड़ी क्यों साफ कर रहे हो? गाड़ी में साफ कर दूंगी। क्या बोल रहे हो आप? मैं कर लूंगा गाड़ी साफ। नहीं नहीं सर, आप जाओ, मैं कर लूंगी साफ। ये क्या, मेरे रहते हुए मैडम सामान लेके आ रही हैं? मैडम जी, सामान मुझे दे दो, मैं लेके चल रही हूँ। सर, मैंने आपकी गाड़ी ना अच्छे से साफ कर दी है, और कोई काम होगा तो मुझे बता देना। अरे मैडम, ये क्या कर रही हैं आप? मेरे रहते हुए आप झाड़ू क्यों लगा रही हो? लाओ मैडम, झाड़ू मैं लगा दूंगी, आप आराम से बैठना। और हाँ, मुझे ये भी बता देना खाने में क्या क्या बनाना है। मम्मी जी, आपको हो क्या गया है? हमारे होते हुए आप क्यों सारे घर के काम करोगे? और मैं देख रही हूँ राजीव को आप सर बोल रहे हो, मुझे मैडम बोल रहे हो। राजीव, आप ही पूछो ना मम्मी जी से, मम्मी जी को हो क्या गया है? हाँ मम्मी, क्या हो गया आपको? और आप ये नौकरों जैसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? आप इस घर की मालकिन हो, कोई नौकर नहीं हो। बेटा, मैं इस घर की कोई मालकिन नहीं हूँ, मैं इस घर की नौकर हूँ। तुम ही लोग तो इस घर में मेरे साथ नौकरों की तरह व्यवहार करते हो। बेटा, हाँ मम्मी। मेरा ये फ़ोन ख़राब हो गया है, इसमें आवाज़ नहीं आ रही है, तो इसे ठीक करवा दे। मम्मी, अब आप डेली तो मंदिर जाते हो, वहाँ से बैटरी रिक्शा पकड़ो और सेक्टर 2 की मार्केट चले जाओ। वहाँ पे 2-3 मोबाइल की शॉप है, वहाँ से अपना मोबाइल ठीक करवा लो। अब इन छोटे छोटे कामों के लिए भी आप मुझे बोलते रहते हो। मुझे नौकर समझा हुआ है आपने। बेटा, इसमें नौकर वाली क्या बात है? मैं तुझे कोई भी काम बोलती हूँ, तू हर काम को मेरे टाल देता है। चल ठीक है, तू नहीं जाएगा तो मैं अकेले चली जाऊँगी दुकान। हाँ ठीक है, जाओगी तो थोड़ा बहुत दीन दुनिया का पता चलेगा। बहू, कल मेरा व्रत है, मार्केट जाके मेरा पूजा का सामान ला देना। मम्मी जी, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है आपके ये कामों के लिए। आप राजीव को बोला करो, राजीव आपके ये काम कर दिया करेंगे। बहू, वो मेरी सुनता कहाँ है? वो तो अपनी दुनिया में मस्त रहता है, तभी तो तुझे मैं कह रही हूँ। मम्मी जी, अब वो आपकी नहीं सुनते तो इसमें मैं क्या करूं? आप ना मुझे मत बताया करो अपने ये फालतू के काम। और वैसे भी अभी आपकी इतनी उम्र नहीं हो गई कि आप चल फिर नहीं सकती हो, तो खुद जाकर कर लिया करो अपने काम। राजी बेटा, इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं है। तू मेरे सारे कामों को मना करता है, तभी तो ये भी सारे काम के लिए मना करती है। बेटा, एक बात बोलो, बुढ़ापे में इंसान बच्चे की तरह हो जाता है। कहीं आना जाना होता है, उसे अकेले में डर लगता है, उसे किसी ना किसी के साथ की ज़रूरत पड़ती है। बस इसीलिए बेटा, मैं तुम लोगों को अपने छोटे मोटे काम कह देती हूँ, तुम लोग अनदेखा कर देते हो। कहीं आना जाना होता है, तुम लोग मेरे साथ कहाँ जाते हो? बेटा, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। समय ही ऐसा आ गया, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, अपने माँ बाप का किया धरा सब भूल जाते हैं। वैसे तू भी तो भूल गया मेरा किया हुआ। बेटा, तू 5 साल का था, तेरे पैर की हड्डी में दिक्कत आ गई थी और तू चल फिर भी नहीं पा रहा था ठीक से। डॉक्टर ने कहा था 2 महीने तक रोज आकर तेरी पैर की थेरेपी करानी है। हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि तेरा इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में हम करवा पाएँ। बेटा, अपने घर से सरकारी हॉस्पिटल 3 किलोमीटर दूर था, और तुझे मैं रोज़ अपनी गोद में उठा के तुझे मैं ले जाती थी थेरेपी करवाने। मैंने अपने बारे में नहीं सोचा, सिर्फ तेरे बारे में सोचा। अगर मैं चाहती, तुझे तेरे हाल पे छोड़ सकती थी, आज तू भी अपाहिज की ज़िंदगी जी रहा होता। एक बात बोलूं बेटा, बच्चे चाहे जैसे भी हो, अपने माँ बाप को कभी बोझ नहीं लगते, लेकिन आजकल के बच्चे पता नहीं क्यों अपने माँ बाप को बोझ समझते हैं।